नमस्कार दोस्तों, आज हम गैंग्रीन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ट्रीटमेंट हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो रक्त की कमी की वजह से हाथ, पैर और त्वचा के जो ऊतक हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, यानी नष्ट होने लगते हैं और स्किन और यानी जो त्वचा का कलर है वो चेंज होने लगता है। ये समस्या आपको संक्रमण की वजह से यानी इन्फेक्शन के चलते हो सकती है। तो इन्फेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, या फिर खून का प्रवाह है जो यानी दूसरे अंगों तक, या फिर जहां पर चोट लगी है या फिर इन्फेक्शन है तो खून का प्रवाह ना होने के चलते भी आपको गैंग्रीन की समस्या हो सकती है। या फिर जैसे आपको किसी जानवर ने बाइट किया है, बाइट करने के बाद यानी उस जगह पर पहले इन्फेक्शन होगा, सूजन होगी, और यानी जैसे बाइट करने का तरीका दो तीन तरीके का होता है। जैसे आपको केवल दांत गड़ा है फिर छोड़ दिया, फिर या फिर बाइट उसने इस तरीके से किया है, साथ में उसने मांस भी आपका निकाल लिया है। तो मांस के निकालने के साथ में जो नसें हैं वो भी फट जाती हैं और कट जाती हैं, मांस के साथ निकल आती हैं और धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन होता है और खून का प्रवाह यानी उसी अंग तक न पहुंचने के चलते आपको गैंग्रीन की समस्या हो सकती है। या फिर आपको वेनमस किसी जानवर या फिर कीड़े ने काटा है। मैं पहले सांप की बात करूं तो जैसे कि कोबरा है और रसल वाइपर है और करैत जो स्नेक है वो बहुत ही जहरीले स्नेक हैं इंडिया के। और इसके काटने के बाद जैसे आपका ट्रीटमेंट चला, बच भी गए, तो कई बार होता क्या है उसमें यानी जो ऊतक हैं हाई प्रोटीन के चलते उसके जहर में जो की वजह से वो ऊतक हैं वो डैमेज हो जाते हैं और जो आसपास का एरिया गलने लगता है, स्किन का कलर चेंज, तो इस तरीके की समस्या हो सकती है। तो स्नेक बाइट में पहले आपको एंटीवेनम लगाना है। एंटीवेनम लगाने के बाद अगर आपको गैंग्रीन हो गया है तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अब ट्रीटमेंट की डायरेक्ट बात करें तो आपको सीजेड इंजेक्शन लेना है केवल गैंग्रीन होने की कंडीशन में, ना कि आपको स्नेक बाइट हुआ है और आप मेरा वाला ट्रीटमेंट दे रहे हो। ये केवल गैंग्रीन के लिए ट्रीटमेंट है। तो सीजेड इंजेक्शन आपको 1 ग्राम लेना है। ये 15 साल से लेकर किसी भी उम्र या फिर 18 साल से लेकर किसी भी उम्र के जो लोग हैं उसको आपको सीजेड 1 ग्राम इंजेक्शन, जिसके अंदर सेफ्टिजिडाइम इंग्रेडिएंट्स होगा, 1 एम्पुल आपको आईवी स्लो लगाना है। या तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं यानी, या फिर आपको अगर डर लग रहा है 1000 mg का इंजेक्शन है तो आप ड्रिप के साथ या फिर आईवी, जैसे ड्रिप चल रही है फिर आप इसको स्लो आईवी 1 एम्पुल दें। और अगर आपको ब्लड उसमें से घाव में से निकल रहा है गैंग्रीन वाले हिस्से में से तो आप जरूरत पड़ने पर ट्रेनेक्सा इंजेक्शन है वो 1 एम्पुल आईवी स्लो मरीज को लगाएंगे। या फिर उम्र कम है तो उस कंडीशन में आप इंजेक्शन का जो डोज है वो कम कर सकते हैं और डेक्सा इंजेक्शन आपको यानी डेक्सामेथासोन 1 ml आपको आईवी स्लो लगाना होगा, जिससे कि सीजेड 1 ग्राम इंजेक्शन सही तरीके से काम करें। तो सीजेड इंजेक्शन का काम जो है, जो घाव, मवाद, पस है और स्वेलिंग है उसको जल्दी ये ठीक करेगा, यानी घाव को सुखा देगा और ऊतक जो हैं जो आपके नष्ट हुए हैं वो यानी अपनी जगह पर यानी भरने लगेंगे, यानी ठीक होने लगेंगे। और पेन होने की कंडीशन में हम ट्रामाडोल भी 1 एम्पुल आईवी स्लो मरीज को लगा सकते हैं। और बाकी एज पर कंडीशन रोग जो मरीज की स्थिति क्या है उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना होगा। या फिर आपकी दूसरी भी दवाइयाँ भी चल रही हैं तो वो भी आपको बतानी होंगी। हो सकता है आपकी माइंड से जुड़ी दवाइयाँ चल रही हैं तो उस कंडीशन में जो डोज है वो चेंज हो जाएगा। या फिर बीपी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज वाला पेशेंट है और खून की सप्लाई को सही करने के लिए हम उसको ताकत की सिरप देंगे, जैसे आयरोजॉर्ब सिरप आती है, इसके अंदर फेरस एस्क्यूबरेट और फॉलिक एसिड इंग्रेडिएंट्स के तौर पर दिया होगा। और हम इसको यानी दूसरी जो सिरप है यानी ये सिरप आपको 1 महीने इस मरीज को देना है, जिससे कि ब्लड बॉडी के अंदर ज़्यादा बने। और कैल्डिकाइन सिरप हमें देनी होगी, यानी बीडी दोनों सिरप को देना है। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और कोलेक कैल्सीफेरल इस तरीके का कंपोजिशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया सिरप है, किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज को ये दोनों सिरप दे सकते हैं, जहां तक कि बच्चों को भी दे सकते हैं। ये सिरप दोनों देने के बाद में हमें UBIQ100 कैप्सूल देना है। इसके अंदर सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, को एंजाइम, Q10 इस तरीके के कंपोजिशन इस कैप्सूल में आपको देखने को मिलेगा। ये कैप्सूल महंगा होगा, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा
और आपका जो घाव को भरने में आपको मदद करेगा। और घाव को अगर सुखाना जल्दी है तो आप जानते हैं कि अमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लावुलेट में यानी मॉक्सीक्लेव 625 नाम से जो टैबलेट आती है वो हम TDS देना है दिन में 3 बार, यानी सुबह दोपहर शाम हो सकता है। इस तरीके का मेरा वाला जो आप ट्रीटमेंट दें तो उसका जो पेट में यानी गर्मी हीट की वजह से उसका पेट साफ ना हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में हम लूज सिरप मरीज को दे सकते हैं और उसका जो सुबह पेट सही साफ होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी। दूसरा, अगर यानी आपको बदहजमी की समस्या हो रही है तो हम पेंटली DSR कैप्सूल सुबह खाली पेट यानी 5 दिन लें और सारी जो टैबलेट जो दवाइयाँ हैं वो कम से कम आपको 10 या 15 दिन इस्तेमाल करनी होंगी। तो आप देखेंगे, और इंजेक्शन की बात करें तो आपको कम से कम 3 दिन 12-12 घंटे के अंतर से इंजेक्शन आपको लगाने होंगे और मरीज की स्थिति में सुधार होने लगेगा। और रही बात, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस पर हम क्या लगाएं, तो कोई भी मल्लम आप लगा सकते हैं। तो लिक्विड बेस में जो दवाई हो वो लगाएं। तो लगाने से पहले आप डिटॉल और सेवलॉन, या डिटॉल से अगर आपको जलन होती है तो सेवलॉन लगाएं। सेवलॉन से साफ करने के बाद में अच्छी तरीके से आप कोई भी यानी जो घाव पे मल्लम है या फिर लिक्विड बेस में जो मल्लम आती हैं उसको आप लगा सकते हैं। बाकी का ये ट्रीटमेंट दें, मरीज की स्थिति में सुधार हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।